श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग पूरब भजन पंज सुनिए शिष्य अब ध्यान लगा के। ये शिष्य अब ध्यान लगा के। भूमि नभ फिर संगारे। भूमि नभ फिर संगारे। सुनिए शिष्य अब ध्यान लगा के। सुनिए शिष्य सुनिए शिष्य। सुरत धरन है शब्द आकाशा। यह है ज्ञान उतंगारे। सुनिए शिष्य अब ध्यान लगा के। सुनिए शिष्य अब सुनिए शिष्य। सुरत शब्द का देश अघम है। जहान काल का दंगारे। सुनिए शिष्य अब ध्यान लगा के। सुनिए शिष्य अब सुनिए शिष्य। सुरत शब्द चेतनमय जामे। माया का नहीं संगारे। सुनिए शिष्य अब ध्यान लगा के। सुनिए शिष्य अब सुनिए शिष्य। सुरत शब्द अभ्यास करन से। जमकी छूटत जंगारे। सुनिए शिष्य अब ध्यान लगा के। सुनिए शिष्य सुनिए शिष्य। गुरु कृपा से सुरती जाकर। मिलत शब्द के रंगारे। सुनिए शिष्य अब ध्यान लगा के। सुनिए शिष्य सुनिए शिष्य। कहते हूँ शिष्य शंका मेटो। सुनकर यह सत्संगारे। सुनिए शिष्य अब ध्यान लगा के। भूमि नभ फिर संगारे। सुनिए शिष्य अब ध्यान लगा के। सुनिए शिष्य हाँ सुनिए शिष्य। राग पूरब भजन 5 सुनिए शिष्य अब ध्यान लगा के। भूमि नभ प्रसंगारे। पूर्वोक्त भजन में जो प्रश्न उठाए गए उसका युक्ति संगत उत्तर गुरु महाराज जी इस भजन के द्वारा दे रहे हैं। शरीर के अंदर जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र में सुप्त कुंडलिनी जो अनंत जन्मों से सुप्त है, उसको जगाकर धीरे धीरे एक एक चक्र ऊपर उठते हुए सहस्रार चक्र तक इस वृत्ति को पहुंचाना है। उल्टी आखाणी गुरु बुधाई ज्ञातरे। धरती चढ़ी आकाश ते पर्वत थ्यो पानी। सिंध के शायर स्वामी साहब का ये प्रसिद्ध श्लोक है कि गुरुदेव ने मुझे अद्भुत कहानी सुनाई कि धरती चढ़कर आकाश पे पहुंच गई और पर्वत गलकर जल बन गया। अहंकार देह अध्यास रूपी पर्वत गल के जल बन गया, अहंकार निवृत्त हो गया और मन की वृत्ति जो निम्न स्तर पर रहती थी वो ऊंची उठकर
प्रभु परमात्मा के तरफ चली। सुरति धरन है शब्द आकाशा, यह है ज्ञान उतंगा रे। अपने मन की सुरति जो धरा के समान है, उसको शब्द रूपी आकाश तक पहुंचाना है। सुरति शब्द का देश अगम है। उस अगम देश पर पहुंचकर जहाँ पे समय का, काल का कोई प्रभाव नहीं, वहाँ तक अपने मन की सुरति को पहुँचाना है। सुरति शब्द चेतनमय जामे, माया का नहीं संगारे। वहाँ माया का कोई प्रभाव नहीं। माया का प्रभाव नीचे के जगत में है, लेकिन मन की वृत्ति जब ऊपर चली तो माया के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। उस सुरति को शब्द के साथ जोड़ने से, ऊपर उठाने से यमराज की जितने भी झंझट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। सुरत मिले गुर शब्द में, मन मूरत के माह, कहते तिस दास को यमपुर का दुख ना है। गुरुदेव की कृपा से वो सुरति जाग कर शब्द के साथ जुड़ के परब्रह्म परमात्मा तक, सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। गुरुदेव कहते हैं कि ये शिष्य, ये मेरे वचन सुन करके अपने मन की शंका को निवृत्त करो कि किस प्रकार से धरती आकाश से मिलती है। मन की सुरति शब्द के द्वारा ऊपर चढ़ के परब्रह्म परमात्मा तक इस जीव को पहुंचाती है। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत। ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत, आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।